20 मिनट में 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। पुलिस के आगे शराफत का पुतला बने इन शातिरों को कोई छोटा मोटा चोर उचक्का मत समझिए। भरतपुर पुलिस ने इन तीनों को एसीबी के फर्जी अधिकारी और कर्मचारी बनकर लोगों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से एक कट्टा, 3 कारतूस और हथकड़ी भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास मिली बोलेरो गाड़ी में 2 फर्जी नंबर प्लेट भी थे। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों अभियुक्त शनिवार को बोलेरो कार से कस्बा नगर निवासी एक जिम संचालक के पास पहुंचे और झूठे आरोप लगाकर उसे 20% कमीशन मांगने लगे। सूचना मिलते ही थाना नगर के एसआई महेश कुमार मय जाप्ता के साथ मौके पर पहुंचे और बोलेरो सवार व्यक्तियों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पूछताछ पे जो है इनकी गाड़ी में 3 पुलिस के लोगों और इसके अलावा एक लाल नीली एलईडी नंबर जो प्लेट, 3 मोबाइल, 3 पुलिस स्टिकर, 2 चाबी पाना, ये इनकी गाड़ी में तलाशी में मिली। चप्पे चप्पे पर नजर, लम्हे लम्हे की खबर। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सीमा सुरक्षा बल 11 से 17 अगस्त तक सरहद पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करेगा ताकि परिंदा भी पर न मार सके। सूत्रों के अनुसार 15 अगस्त को देखते हुए ये ऑपरेशन चलाया जाएगा। हालांकि बीएसएफ के जवान पूरे साल तारबंदी पर मुस्तैद रहते हैं, लेकिन इन दिनों निगरानी कड़ी रहेगी। इस ऑपरेशन अलर्ट के दौरान सारा मैन पावर बॉर्डर पर रहेगा। यहां तक कि बीएसएफ के अधिकारी भी सरहद पर ही तैनात रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान बीएसएफ पूरी तरह से भारतीय खुफिया एजेंसियों से कोऑर्डिनेशन में रहेगी। किसी भी तरह के इनपुट पर बीएसएफ सजग रहेगी। बीएसएफ के निगहबान दिन रात तारबंदी पर पहरा देंगे। गौरतलब है कि सीमा पर तारबंदी के आसपास कई बार संदिग्ध गतिविधियां होती हैं। यहां बीएसएफ कई बार घुसपैठिए पकड़ चुकी है। तस्वीरें बारिश के पानी से लबालब हुए बांधों की है, लेकिन इन तस्वीरों में लोगों की लापरवाही को समझिए। पहली तस्वीर टोंक जिले के मोती सागर बांध की है। दूसरी तस्वीर मालपुरा के घाटी बालाजी की है, जहां टोंक सहित आसपास के जिलों से लोग पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। इन दिनों भी परिवार के साथ भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और बताइए, क्या ये लोग वाकई पिकनिक मनाने पहुंचे हैं या मौत को गले लगाने। बांध पर चल रही पानी की चादर और उस पर इन लापरवाहों की मस्ती किसी भी पल हादसे में तब्दील हो सकती है। ये हादसे की तस्वीरें इसीलिए भी सामने आ सकती हैं क्योंकि आसपास के 20 किलोमीटर के इलाके में सरकारी दफ्तरों में बैठे पटवारी से लेकर तहसीलदार और उपखंड अधिकारी हर कोई बेफिक्र है। मौत की छलांग लगाते ये नौजवान किसी के घर के चिराग होंगे, पिता के लाडले होंगे और माँ के आंखों के तारे भी होंगे, लेकिन मौज मजे में इन्हें अपने परिजनों की भी फिक्र नहीं। हैरत की बात तो ये है कि इन बांधों की निगरानी और सुरक्षा का जिम्मा जिस सिंचाई विभाग के पास है, उसके अफसर यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। यहाँ पे कोई प्रशासन की कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। एक हफ्ते बाद भी कोटा की सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, जिससे लोगों का हाल बेहाल है। मकानों के बाहर सड़कों पर 1 से 2 फीट पानी भरा हुआ है। स्टेशन क्षेत्र के जनकपुरी, आदर्श कॉलोनी, गुरुद्वारा रोड सहित कई कॉलोनियों में पिछले 3 दिनों से बारिश का पानी घुटनों तक भरा हुआ है। और ये हाल तब जब जिम्मेदारों के निर्देश पर पानी निकासी का काम खासा जोर शोर से शुरू हुआ था। सर, हालात तो ये है कि है ना, अब पानी इकट्ठा होने की वजह से कीड़े मकोड़े और पैदा होने लग गए और अभी जन सुनवाई में आज जाके ओम बिरला जी आए, तब जाके थोड़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि इन इलाकों में सीवरेज सिस्टम की समस्या है। कुछ जगह तो पानी की निकासी का कोई रास्ता ही नहीं है। इसी कारण बारिश का पानी सड़कों पर भर जाता है। यहाँ तो ना तो दूर जा सकते हैं, ना कुछ बाहर से, ना साथ कुछ भी नहीं आ रहा। हमारा राशन बड़ी सारा बंद हो गया, पूरे कम से कम घुटने घुटने तक पानी है हमारा। प्रदेश सरकार का कला और संस्कृति विभाग प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह
सोमवार से झुंझुनू जिले में अगस्त क्रांति सप्ताह का आगाज किया गया। जेपी जानू से गांधी चौक तक पैदल रैली निकाली गई, जिसे जिला कलेक्टर यूडी खान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्काउट्स, खिलाड़ी, पुलिसकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गांधी दर्शन समिति से जुड़े लोग शामिल हुए। रैली के माध्यम से आम आदमी को महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत का पालन करने का संदेश दिया गया। पुरातत्व कला सांस्कृतिक विभाग के सौजन्य से राजस्थान की गांधी जीवन दर्शन समिति और हर जिलों में जिला प्रशासन के साथ मिलके 75वीं आज़ादी की सालगिरह अमृत महोत्सव के तहत आज ये अगस्त क्रांति सप्ताह का आगाज रैली के साथ हुआ, जिसमें जिला प्रशासन के स्काउट के बच्चे, नर्सिंग कर्मी, जिला प्रशासन, पुलिसकर्मी और अन्य तमाम सूचना जनसंपर्क विभाग सहित सारे राजस्व विभाग सहित और ये गांधी जी को याद करते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज यहाँ पे लहरिया उत्सव मनाया जा रहा है, तो हम सब लेडीज बहुत एंजॉय कर रहे हैं आज। ये उल्लास, ये उमंग लहरिया उत्सव का है। जी हाँ, महिलाओं का प्रसिद्ध त्योहार तीज सिंजारा आ चुका है, जिसमें महिलाएं लहरियां पहनती हैं और जमकर एंजॉय करती हैं। मंगलवार को सिंजारा है और बुधवार को तीज। तीज सिंजारे को देखते हुए दौसा के संत सुंदर दास स्मारक पर लहरिया महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में नृत्य गीत की भी प्रतियोगिताएं की गयी, जिनमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी दमदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक परिधान लहरिया में नजर आईं। एक से बढ़कर एक और नई नई डिजाइन के लहरिया पहनकर महिलाओं ने जमकर डांस किया। वैसे तो सावन का महीना शुरू होते ही महिलाएं लहरिया पहनना शुरू कर देती हैं और 1 महीने तक लहरिया पहनती हैं। लहरिया को उमंग और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। तीज सिंजारा त्योहार को देखते हुए बाजार में घेवर की दुकानें भी सज गई हैं। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की महत्वपूर्ण खबरें। इस देश के अंदर कि हम उन महामारियों का अंत करें जिनसे लाखों लोग समय के पहले चले जाते हैं, और ऐसा ही अभियान टीबी मुक्त अभियान भी है। सुन लिया, लेकिन सुनने भर से क्या होता है? अपील पर अमल कीजिए और देश को टीबी से मुक्त कीजिए, क्योंकि टीबी जिस तरह देश के स्वास्थ्य पर असर डालता है, उसे देखते हुए इसके खिलाफ लड़ाई जरूरी है। भारत में टीबी का प्रभाव सबसे ज्यादा है, खासकर गरीब इंसान इसका सबसे ज्यादा शिकार होता है। 28 साल पहले टीबी को WHO ने इमरजेंसी घोषित किया था, तभी से इसके खिलाफ अभियान चल रहा है। भारत भी पिछले काफी समय से टीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जिसे एक बार फिर से जोर शोर से शुरू करने की जरूरत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अपील पर अमल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। सड़क पर खड़ी भीड़ और लोगों को समझा बुझाकर सड़क खाली कराती पुलिस। तस्वीरें यूपी के पीलीभीत की हैं, जहां दावत-ए वलीमा में नई नवेली दुल्हन की बहन से छेड़छाड़ पर बवाल हो गया और वर वधू पक्षों में जमकर लाठी डंडा चलने से खलबली मच गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने भारी भीड़ को हटाया। दुल्हन ने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना बताई। वर पक्ष के लोग भी कोतवाली पहुंचे। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक मोहल्ला लाइन पार की युवती का निकाह 7 अगस्त को क्षेत्र के गांव रामपुरा कपूरपुर के एक युवक के साथ हुआ। रविवार शाम दावत-ए वलीमा चल रहा था। इस पर दुल्हन के मायके पक्ष से भी कई लोग पहुंचे थे। आरोप है कि दुल्हन पक्ष की युवतियों की दूल्हे का भाई समेत कई लोग वीडियो बनाने लगे। मना करने पर तनातनी बढ़ गई। कुछ देर बाद जमकर डंडे चलने से दावत में खलबली मच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जेवर लूटकर मारपीट का आरोप लगाया है। वधू पक्ष के लोगों का कहना है कि कम दहेज के चक्कर में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। वर की मां का कहना है कि दुल्हन की बहन के पैर पर पानी गिर जाने से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। दहेज की मांग नहीं की जा रही है, जो दिया है वो भी वापस ले जाएं। जो दहेज उन्होंने दिया है जे भी ले जाएं, हम जब भी लड़की को रखने के तैयार हैं। ठीक है।
कल हमारे को सोशल मीडिया पे भी धमकी दी गई है। नफीस खां, अजरुद्दीन खां, नसीब खां, समीर खान और छुटकन्नी उर्फ सफीक। ये उन लोगों के नाम हैं जिन्हें ना कानून की परवाह और ना ही पुलिस का खौफ। ये सरेआम धमकी दे रहे हैं, पैसे दो वरना सुकून से प्रधानी नहीं करने देंगे। इन्होंने जान से मार देने की धमकी हमको इलेक्शन में भी घेरे थे मारने के लिए कि मैं आपको प्रधानी सुकून से नहीं करने दूंगा जब तक मेरे पास इतना पैसे है कि मैं कुछ भी तुम्हारे साथ करा सकता हूँ। कहीं शिकायत की? शिकायत थाना खैरीघाट में मैंने दरखास्तें दी हैं। जी हाँ, यूपी के बहराइच में सोशल मीडिया पर ग्राम प्रधान को धमकी मिली है। फेसबुक मैसेंजर पर ग्राम प्रधान को गांव के ही रहने वाले युवकों ने गोली मार देने और पैर काटने की धमकी दी है। ग्राम प्रधान ने धमकी देने वाले युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले से जमीनी विवाद था, जिसे लेकर ये धमकी दी गई है। पूरा मामला खैरीघाट थाना क्षेत्र के मनीमपुर कला गांव का है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बदले पुलिस खामोश है। रात का अंधेरा, सड़क पर वाहनों का जाम और आक्रोशित भीड़ को समझाने बुझाने में पुलिस अफसरों के छूटते पसीने। तस्वीरें यूपी के मथुरा की हैं। थाना वृंदावन क्षेत्र के दिल्ली आगरा हाईवे पर उस वक्त लोगों का आक्रोश फूट गया जब वे हादसे का शिकार हुए युवक की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार कर गांव लौट रहे थे। आक्रोशित लोगों का आरोप था कि आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन ने पुल की मांग पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। वृंदावन के छठीकरा राधा कुंड मार्ग पर बाइक टेम्पो की भिड़ंत में एक टेम्पो सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग घायल हो गए थे, जिसमें समीपवर्ती गांव जेंद के रहने वाले बाइक सवार हरिओम का रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गया। मृतक हरिओम का अंतिम संस्कार कर शमशान स्थल से लौट रहे सैकड़ों ग्रामीणों का गुस्सा हाईवे पर पहुंचते ही भड़क उठा और उन्होंने पुलिस चौकी के सामने दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित जैद गांव के पास जाम लगा दिया। इसके बाद दिल्ली आगरा हाईवे पर दोनों तरफ कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। हाईवे पर जाम लगने की सूचना मिलते ही सीओ सदर कोतवाली प्रभारी मय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम लगा रहे ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण गांव के सामने अंडरपास या ब्रिज बनाने की मांग को लेकर अड़े रहे। करीब 2 घंटे बाद जिलाधिकारी से फोन पर आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया। छत्तीसगढ़ की धमतरी पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 305 किलो गांजा पकड़ा है, जिसकी कीमत करीब 61 लाख रुपए बताई जा रही है। जिले में गांजे पर ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। पुलिस ने पिकअप में बैठे एक युवक को भी गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। दोनों ही आरोपी मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के रहने वाले हैं। धमतरी एसपी से मिली जानकारी के मुताबिक गांजा ओडिशा से लाया जा रहा था। 3 क्विंटल गांजे को मूंगफली के नीचे छिपा कर रखा गया था, लेकिन पुलिस को मुखबिरों ने सूचना पहले ही दे दी थी, जिसे सीता नदी के जंगल में सीआरपीएफ और एसटीएफ की मदद से पकड़ लिया गया और सिहावा थाना पुलिस को सौंप दिया गया। वहाँ पे काफी घना जंगल है और सीता नदी जो टाइगर रिजर्व है वो एरिया है, तो वहाँ पे पिकअप वैन को रुकने के पहले ही उन लोग पहले गाड़ी को रोक के जो उसका जो साइड में जो बैठा था वो जंगल और अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया और जिसमें दूसरा व्यक्ति है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी अफसरशाही और शासकीय तंत्र की मनमर्जी चल रही है। यही वजह है कि योजना के तहत कच्चे मकानों को पक्का करने के लिए मध्य प्रदेश का एक मजदूर अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक गया, जिसके बाद बेबस ने व्यवस्था को आईना दिखाने के लिए अनोखा रास्ता चुना और पेड़ पर ही अपना घर बना लिया। ये मामला नरसिंहपुर करेली जनपद पंचायत के मोहत गांव का है। बता दें कि किसान छोटे खां के परिवार में 13 सदस्य हैं, जिनका खेत में ही कच्चा मकान है, जहां बारिश के मौसम में आने जाने में भी परेशानी होती है। इसीलिए पक्का मकान बनाने के लिए योजना के तहत आवेदन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं कर रहा। कहाँ पर गए हैं आवेदन देने के लिए, कहने के लिए? सरपंच तन गए, सचिव तन गए, सब तन गए, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये बोलते बन जाएगा, सबका घर बन रहा है, लेकिन हमारा नहीं बन रहा।
यहाँ छोटे खां ने अपने खेत में लगे अर्जुन के पेड़ पर 25 फीट ऊपर आवास बना लिया और लकड़ी की सीढ़ियों के माध्यम से वहाँ आना जाना करता है। वैसे एक कच्चा मकान खेत पर बना है, लेकिन परिवार बड़ा होने पर रहने में परेशानी होती है। छोटे खां ने बताया कि जब तक पीएम आवास नहीं बनेगा मैं यहीं रहूंगा। दुनिया के सबसे खतरनाक और बेरहम जानवरों में शुमार मगरमच्छ की ग्रामीणों के सामने एक न चली। गांव वालों ने उसे पकड़ा, रस्सी से जकड़ा और गांव वालों को मगर के भय से मुक्त कर दिया। तस्वीरें यूपी के बहराइच से आई है, जहां वन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही तालाब में मौजूद मगरमच्छ को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरह से गांव वाले मगरमच्छ को पकड़े हुए हैं और उसे देखने के लिए ग्रामीण दम साध कर खड़े हैं। अगर मगरमच्छ छूट जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। काम में जोखिम था, लेकिन गांव वालों की हिम्मत के आगे मगरमच्छ कुछ न कर सका। मिली जानकारी के मुताबिक ककरी और परबतिया गांव के बीच तालाब स्थित है। तालाब में मछली पालन का काम होता है। 1 महीने पहले तालाब में एक मगरमच्छ आ गया। तालाब के निकट पहुंचने वाले मवेशियों पर हमला कर रहा था, साथ ही मगरमच्छ मछलियों को खा रहा था। वन विभाग को इसकी सूचना भी दी गई, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। रविवार को ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी। सूचना के बाद पहुंचे वन कर्मियों ने मगरमच्छ को कब्जे में लेकर उसे नदी में छोड़ दिया। नदी में बाढ़ आते ही गांव टापू बन जाते हैं। जी हां, नदी पर पुल नहीं होने से इन गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क कट जाता है। कई दिनों तक लोगों को नदी में पानी कम होने का इंतजार करना पड़ता है। पुल तो जरूरी है, अब क्या करना है? बाढ़ आ जाता है तो कैसे जाते हैं इधर से उधर? बहुत दिक्कत हो जाता है। सुन लिया, ये स्याह सच्चाई झारखंड की है। लातेहार के महुआ डांड के बाशिंदों के लिए बारिश मुश्किलें लेकर आती है। गढ़बुढ़नी पंचायत के दर्जनों गांव बरसात के दिनों में चुटिया नदी में बाढ़ आने के कारण टापू बन जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण नदी का बहाव काफी तेज होता है, जिससे कई बार जानवर भी बाढ़ का शिकार हो जाते हैं। ग्रामीण पिछले 8 सालों से पुल बनवाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों तक उनकी गुहार नहीं पहुंच रही। कोयल नदी की उफनती धारा आंधी तूफान की रफ्तार से बह रही है और ये छोटे छोटे बच्चे उसी धारा में मौत की छलांग लगा रहे हैं। ये नजारा है डाल्टनगंज शाहपुर सड़क पर बने उस पुल का, जिसकी रेलिंग के ऊपर ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हो जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे लगा देते हैं कोयल नदी की मचलती धारा में छलांग। ये देखिए, बच्चा पीछे से दौड़ता आया और आप देखा ना ताब कई फीट की ऊंचाई से लगा दी कोयल नदी की धारा में छलांग। फिर तो उसके पीछे उस पुल से एक के बाद एक नीचे कूदने वालों का तांता लग जाता है। नेहा बिटिया को खूब पढ़ना लिखना है, अधूरे ख्वाब पूरे करने हैं, पढ़ लिख कर पैरों पर खड़ा होना है, लेकिन ना पति साथ देने को तैयार था, ना ससुराल वाले। तो लाचार बिटिया क्या करे? तोड़ दिए सारे बंधन, छोड़ दिया पति का साथ और एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर अपने सपने के लिए चली गई पटना। पिता ने जब गुमशुदगी की रपट लिखाई तो नेहा वापस आई और गगनिया पंचायत से अर्जी लगाई। कह दिया आजाद कर दो हर बंधन से, क्योंकि उसे अभी पंख लगाकर उड़ना है, पढ़ लिख कर काबिल बनना है। पंच परमेश्वर को आखिरकार बिटिया के सपनों का साथ देना ही पड़ा। सभी पंचों के बीच जो है हम बुला करके जो है बयान लिए। बयान में सभी पंचों के बीच में जो है बोली कि मैं उस घर में पति के साथ जो है नहीं रहूंगी। अभी तक सार्वजनिक कार्यक्रमों और मंदिरों में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को आपने भजन गाते देखा है। अब अपने पिता कैलाश विजयवर्गीय की राह पर उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय भी चल पड़े हैं।
इंदौर के पितरेश्वर हनुमान मंदिर में महिलाओं के बीच मां की भक्ति में गाना गाते नजर आए कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय। सावन पर आयोजित महिला मंडली के कार्यक्रम में पहुंचे युवा विधायक आकाश विजयवर्गीय खुद को रोक नहीं पाए और मां की भक्ति में महिलाओं के साथ सुर में सुर मिलाते हुए गाने लगे। अपने बीच विधायक आकाश विजयवर्गीय को गाते देख महिला मंडली की महिलाओं का जोश दोगुना हो गया। महिलाओं ने इस मौके पर आकाश विजयवर्गीय का भव्य स्वागत किया और उन्हें श्रावण माह की बधाई भी दी। बस्तर के प्रसिद्ध दशहरे की शुरुआत हो गई। हरेली अमावस्या पर पाट यात्रा विधान के साथ ही 75 दिनों तक चलने वाले दुनिया भर में मशहूर बस्तर दशहरे की शुरुआत हो गई। इसको बोलते हैं पाट यात्रा। इसमें साल की एक लकड़ी की पूजा होती है और ये लकड़ी इसलिए लाया जाता है कि बस्तर दशहरा को बनाने के लिए जिन औजारों में बेंट की आवश्यकता होती है उसमें बेंट का काम इस लकड़ी का उपयोग किया जाता है और इस रथ को बनाने के लिए झाल उमरगांव और बेड़ा उमरगांव करीब 150 कारीगर आते हैं। हम लोग ऐतिहासिक दशहरा की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। आज उसी का छोटा सा पूजा कार्यक्रम हुआ। बस्तर दशहरे में सभी वर्ग, समुदाय और जाति जनजातियों के लोग हिस्सा लेते हैं। इस पर्व में राम रावण युद्ध नहीं बल्कि बस्तर की मां दंतेश्वरी माता के प्रति अगाध श्रद्धा दिखती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।